साथियों, ज्यादातर लोग कर्जे की दलदल में फंसते कैसे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समझिए कि कर्जा जो है चारों तरफ से आपको जकड़ रखा है, जकड़ रखा है इस तरह की आपको आप समझ नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। आप एक कर्जे को चुकाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कर्ज आपके पीछे पड़ जाती है, दूसरे कर्जे वाले को देने के लिए निकलते हैं तो तीसरे कर्जे वाले पीछे पड़ जाते हैं। मतलब आप चारों तरफ से फंस चुके हैं इस चक्रव्यूह में। अब आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं और आपका जो इनकम है लगभग जीरो हो चुका है। इस कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ हद तक आपको विस्तार से बता सकूं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये कि आपके ऊपर कर्जा कितना है। एक पेपर और पेन लेना है, उस पेपर पेन पे आपको एक एक चीज को नोट करना है कि कितने व्यक्ति से कर्जा है, किससे किससे कर्जा लिए, उसका नाम कहां कहां से लिए हैं, अगर बैंक से लिए हैं, संस्था से लिए हैं, कंपनी से लिए हैं या किसी साहूकार, किसी रिश्तेदार, जहां से भी जो भी कर्जा है एक पेपर पेन पे आपको उन सब का डिटेल लिखना है। नंबर एक, व्यक्ति उससे कर्जा कितना लिए हैं और कितना अभी आप दे चुके हैं, कितना देना है। नंबर दो, व्यक्ति उससे कितना लिए हैं और कितना देना है। नंबर तीन से कितना लिए हैं, कितना देना है। नंबर चार से कितना लिए हैं, कितना देना है। इस तरह से आप सीरियली आप कर लीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, वो जो कर्जा है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर जो भी बनाए हैं आप, उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ब्याज आप किसको दे रहे हैं। आपका मुख्य, जब आप सभी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे तो उसमें आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा ब्याज आप किसको दे रहे हैं, सबसे ज्यादा किस लोन या किस कर्जे पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, कहां सबसे ज्यादा आपका मुख्य हिस्सा किस पे आप जा रहा है, ब्याज कहां है। और उसमें से वो देखने के बाद सब पे आपको बैठा लेना है नंबर वन नंबर टू करके कि पहला सबसे ज्यादा कर्जा किसको दे रहे हैं आप, ब्याज दे रहे हैं हर महीना। तीसरा चीज क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा आपको परेशान कहां से हो रहे हैं आप, सबसे ज्यादा परेशानी कहां से हो रही है, सबसे ज्यादा परेशान कौन कर रहा है और कहां सबसे ज्यादा देना आपको पहले जरूरी है। जब ये आप तीन चीज कर लेंगे, पहला चीज कर्जा सीरियली कर लेंगे कि सबसे ज्यादा कर्जा कौन है, सबसे उसके बाद सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा वाला कर्जे को ऊपर रखना है, उसके बाद सीरियली बना लेंगे। फिर क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब पे बैठा देना है, जो कर्जा है जहां से लिए हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा चीज क्या करना है, आपको ये कर लेना है कि सबसे ज्यादा परेशान कौन कर रहा है। उसमें क्या करना है, आपको सभी जगह देने के बजाय सबसे पहले आप ये देखना है। चौथा चीज क्या करना है कि कौन ज्यादा, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्या उसको हम बाकी कर्जे को रोक करके हम उसको आप चुका सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा संसाधन है या कोई आपके पास ऐसा कोई सामान है पड़ा हुआ जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, कोई गाड़ी है या कोई प्लॉट है, कोई घर है या कुछ जेवर है आपके पास, कोई ऐसा चीज जो कि आप यूज नहीं कर रहे या थोड़ा बहुत यूज हो भी रहा है, यदि उसको बेचने से आपके लोन, आपके ऊपर जो भी कर्जा, यदि उसका मुख्य हिस्सा कर्जे का उतर जा रहा है तो इस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे, होता क्या, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ से सामान भी है और उसको बचा के रखना भी चाह रहे हैं और कर्जा उतारना भी चाह रहे हैं। ना वो सामान बच पाता है अंत में और ना ही वो कर्जा उतार पाते हैं। और अंतिम में क्या होता है, जब आपका होम लोन रहेगा, गोल्ड लोन रहेगा या फिर कुछ मॉर्गेज रहेगा, प्रॉपर्टी लोन रहेगा, तो क्या होगा कि आपका एनपीए हो जाएगा, फिर बैंक कब्जा कर लेगा, आपकी संपत्ति भी चली जाएगी, आपकी घर, आपके जेवर जो भी है वो भी चली जाएगी और आपका लोन भी रह जाएगा। तो ये देखना है पर उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले ये देखना पड़ेगा आपको किस चीज को, किसी एक चीज को सेल करने से, किसी एक चीज को आपको हटा देने से, यदि आपका दो तीन में मुख्य रूप से अगर लोन समाप्त हो जा रहा है, यदि सारे के सारे लोन समाप्त हो रहा है तो फिर आपको निकाल देने में ही फायदे हैं। एक मैं कहानी घटना बताना चाहूंगा। गुजरात में एक व्यापारी है जिनके ऊपर 5 करोड़ का कर्जा है, होम लोन है, और उस घर की जो कीमत है लगभग 20 करोड़ से ऊपर है। 5 करोड़ के घर पे 20 करोड़ का लोन है, मैंने घर का जो 5 करोड़ का लोन है और घर की कीमत 20 करोड़ है। अब क्या है कि बैंक वाले उस घर को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब घर वाले इतने परेशान है कि घर में रह नहीं रहे, उसको रेंट पे चढ़ा दिए। वो किसी भी दिन उस घर को सील कर देंगे बैंक वाले, और वो ना घर को बेच रहे हैं ना दूसरे प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। उसको बोला गया, उसको पहले तो हम लोग कई बार समझाए, कोशिश किए, नहीं हुआ तो फिर उनको समझाए हम लोग कि यदि आपके 5 करोड़ के लोन को कोई चीज ऐसी, कोई आपके पास पड़ा हुआ सामान होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको आप बेच करके 5 लाख का लोन हटा देते हैं तो आपकी जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके जो होम घर है, वो आपका बच जाएगा।
और किया भी उसने ऐसा ही किया। और आसानी से उसके पास एक फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ा हुआ था काफी दिनों से, लोहे में जंग लग रहा था। जब उसको ये बताया गया कि आप उधर से उसको हटा करके इधर का कर्जा हटा दो, उधर से बेच के इधर का कर्जा हटा दो, तो यही किया उसने। फिर उसके बाद वो कर्जे के दलदल से बाहर निकल गया। आज वो बैंक वाले जहां से वो कर्जा लिए तो वो परेशान भी नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जिसको आप हटा सकते हैं, उसको हटा करके कोशिश कीजिए कि आप ये कर दें। उसके बाद पांचवी चीज क्या करनी है कि जब आप एक व्यक्ति को कर्जा दे रहे हैं, जिसको आप पहले कर्जा दे रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से समाप्त ही कर दीजिए, ताकि जब आपके लिस्ट में क्या होगा, लोग कर्जे से ज्यादा मेंटली रूप से परेशान होते हैं। कर्जा तो जो देना है वो तो देना ही है, आप दे ही रहे हैं या देंगे भी, लेकिन लोग मेंटली रूप से मानसिक तौर पर इतने कमजोर पड़ जाते हैं या इतने उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो झेल नहीं पाते कई बार। मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को देखा है। जब से हम लोग मुहिम पिछले 2 साल से मुहिम चला रहे हैं, तब से हम लोग देख रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया लोग जिसके ऊपर 10 करोड़ 20 करोड़ या 50 करोड़ का लोन है, जो बहुत मैंने 1000 करोड़ का टर्नओवर है, ऐसे व्यक्ति भी सुसाइड कर लेते हैं। और छोटे मोटे 10 लाख 20 लाख वाले तो अनगिनत लोग सुसाइड कर रहे हैं। और उतने बड़े व्यक्ति जब सुसाइड करते तो पता चला है कि वो लोग झेल नहीं पाते हैं मेंटली प्रेशर को। तो जब आपके कॉलम से जब एक कर्जा हट जाएगा, यदि 5 कर्जा है, ऊपर का एक कर्जा आपका उतर गया, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आप रिलैक्स महसूस करेंगे कि एक कर्जा उतर कर अब 4 ही देना है ना। फिर उसमें से देखिए कि सबसे ज्यादा जरूरी आपको किसको देना है। जब आप वो कर लेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको धीरे 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 करके आप आने वाले कुछ समय में कर्जा आप चुका देंगे। उसके बाद क्या करना, अगली चीज क्या करना है, ये देखना कि आपको खर्चा जो आपका जो मुख्य हिस्सा है वो कहाँ कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। ज्यादातर लोग कमाते हैं और खर्च कहाँ करते हैं पता ही नहीं चलता है। आपको कटौती नहीं करना, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज को बंद कर देना, ये देखना कि आपका मुख्य हिस्सा जो है कमाई का वो कहाँ खर्च हो रहा है। लोगों को होता है कि जैसे एक टंकी है, टंकी में एक बूंद पानी है, एक छेद है, एक एक बूंद पानी निकल रहा है, रिस रहा है और उसको पता ही नहीं चला, लेकिन वो टंकी खाली हो रहा है। तो आपके भी लाइफ पे कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि कोई ना कोई ऐसा खर्च हो रहा होगा, कोई ना कोई क्या कि कई सारे ऐसे खर्च हो रहे होते हैं जो कि आम जनता को, आम इंसान को पता ही नहीं चलता। वो खर्च धीरे 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 कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। उसको क्या कीजिए, आप जो खर्च करते हैं उसको लिखते जाइए। जब आप लिखते जाएंगे किस चीज में कितना खर्च किया, किस चीज में कितना खर्च किया, जब आप उस चीज को देखेंगे ना, 1 महीने बाद आपको कोई कटौती नहीं करना है। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल करना है तो ऐसे कीजिएगा कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख आप जहां भी जो भी खर्चा करते हैं उसको नोट करते जाना है। इसलिए नहीं कि हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। जब महीना के अंत में आप देखेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे यार हम तो बहुत सारे ऐसे जगह खर्च कर दिए जो कि नहीं भी करते तो वो चल सकता था, नहीं भी खर्च करते तो वो कम चल सकता था। जैसे कोई सामान खरीद लेना जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, खरीद कर लाए, यार अच्छा लगा, मार्केट गए अच्छा लगा, फैमिली के लोग जो थे वो बोले कि नहीं नहीं ये अच्छा है, जरूरत है, ले लिए, और पता चला घर में रखा हुआ है गैरेज में। तो आप जब 1 महीना तक कंटिन्यू इस चीज को करेंगे, 21 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में जब आप करेंगे, आप ये चीज देखेंगे जो चीज की जरूरत आपको नहीं थी वो भी चीज आप खरीद कर ले आए हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम एक मुख्य हिस्सा जो है कमाई का कहाँ खर्च कर रहे हैं। वो जब आप अगले महीने से कटौती करेंगे तो बहुत सारे जो आपका सैलरी का अमाउंट है वो आपको एड ऑन हो जाएगा, जहां आप कर्जा चुका पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस दलदल से कैसे बाहर निकले। ये लंबी, बहुत सारी लंबी ये वीडियो बनेगी, तो उसमें जो मुख्य हिस्सा बच चुका है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने का कोशिश करूंगा कि इस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ सकते हैं बारीकी से और धीरे 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 करके। लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें नोट्स बनाने का, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझना है तब तक आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, जो जो चीज इस वीडियो में बताया गया उसे इंप्लीमेंट कीजिए। और पूरी उम्मीद है कि आप इस कर्जे से धीरे धीरे निकल जाएंगे, और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आपको कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जाए।